सुनते रहो, आप खुद अपने आप को देखेंगे, महीने 15 दिन में ही आपके भीतर कथाओं को सुनकर आप अपने आप को बदलता हुआ महसूस करेंगे, चेंजिंग महसूस करेंगे। आप चेंज हो रहे हैं, आप बदल रहे हैं, आपको पता ना चला, ना टाँका लगा, ना इंजेक्शन लगा, ना गोली मिली, फिर भी आपकी कथाएं सुनकर आप बदल गए। कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कथा से बदलाव हुआ है? जिनका हुआ है यथार्थ में वो लोग हाथ उठाएंगे। कथा से बदलाव हुआ है? कितने लोग पहले शराब पीते थे, कथा सुनने के बाद शराब छूट गई। मांस खाते थे, मांस छूट गया। पति पत्नी में झगड़ा था, झगड़ा छूट गया। मतलब व्यक्ति ना गलत रास्ते से सही रास्ते की ओर जाने के लिए मजबूर होता है कथा से। और ये कथा का प्लस पॉइंट, कथा हमेशा हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाती है, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी, पॉजिटिव करती है कथा। शून्य बना देती है कथा, जीरो। अभिमान समाप्त, मोह खत्म। अच्छा बताइए, भगवान ने मोह ममता बनाई है, ये सही है कि गलत है? बोलो, मोह ममता सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, आज मुझे पहली बार पता लगा कि मोह ममता सही है, पर किस हद तक, कहां तक सही है, वो एक पैमाना है। आज मैंने एक वाक्य देखा अपनी आंखों से, एक घटना, तब मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर ने क्रोध बनाया तो बनाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिन्हें हम गलत कहते हैं वो गलत तो हैं, पर कब गलत हैं और सही कब हैं? क्रोध गलत भी है और सही भी है, काम गलत भी है और सही भी है, मोह ममता गलत भी है और सही भी है। किस कंडीशन में गलत है और किस स्थिति में सही है, आज मैं एक छोटी सी बात आपको समझाऊंगा। आज मैंने देखा, आज हमारे गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय ने बछड़ी को जन्म दिया। रात्रि को लगभग 12:30 बजे। तो गाय ने बछड़ी को जन्म तो दिया है, लेकिन गाय जब बछड़े को जन्म देती है या बछड़ी को, तो वो चाटती है। क्यों चाटती है? क्योंकि गाय के अंदर से एक ममता जागती है अपने बच्चे के लिए। हमारी एक दूसरी, हमारी गंगा है, गंगा गौ माता, वो इतनी सीधी है कि उसके पांव में लेट जाओ ना तो वो तुम्हें चाटने लग जाएगी, इतना प्यार करती है वो सबको, आपको भी हमको भी। लेकिन जब उसने बछड़ी को जन्म दिया तो उसके पास कोई जा नहीं सकता था, ऐसे मारती थी, उसको ऐसे लगता था मेरे बच्चे को कोई लेने आया है। तो वो बच्चे की सुरक्षा, मतलब इतना उसके अंदर मोह था अपनी बछड़ी के लिए। ये गंगा है। इसकी जब बछड़ी हुई तो उसका नाम रखा गंगी, गंगा की गंगी। तो जब इसकी बेटी हुई, गंगी हुई, तो ये किसी को जाने नहीं देती पास में, उसको खिलाने नहीं देती थी, दिन भर अपने पास रखती थी। बिल्कुल सीधी गाय, पर बच्चों के मामले में वो गाय तो गाय है। तो गंगा हमारी ना अपने बच्चों से मोह करती, पर उसका मोह भी एक समय तक होता है। महीने भर बाद गाय का ना बछड़ा बछड़ी से मोह कम होने लगता है, आपको पता है। शुरू शुरू में वो बहुत चाटती है, बहुत प्यार करती है, बहुत रमाती है,
पर धीरे धीरे गाय का प्रेम बछड़ों से बछड़ियों से धीरे धीरे कम होने लगता है। जो गाय कल रात को उसने बछड़ी को जन्म दिया, आश्चर्य देखिए कि वो उसने अपने बछड़े को चाटा भी नहीं, चाटा थोड़ी बहुत चाटा, ज्यादा नहीं। अभी मैं गया दूध उसको पिलाने के लिए, उसके थन में लगाया तो वो लात मारने लगी, उसकी तरफ देखती भी नहीं है, बेटी की तरफ। मैं समझ गया कि इसे बच्चों पर मोह नहीं है। कोई गाय ज्यादा मोह करती है तो कोई गाय बिल्कुल मोह नहीं करती। तब मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए ये जो भगवान ने मोह ममता बनाई है ना, यदि हर स्त्री के अंदर से मोह खत्म हो जाए तो फिर कोई माँ अपने बच्चे को पालेगी पोसेगी ही नहीं। वो एक जो मोह है ना बच्चों के लिए ममता, वो ममता एक व्यवस्था है। वो ममता एक क्या है? जोर से, व्यवस्था है। बच्चों को समय से वो दूध पिलाती है, समय से वो लाड़ लड़ाती है। फिर अब क्या है, गायों से एक चीज सीखनी चाहिए। फिर उसने तो पिलाया, दूध भी पिलाया और धीरे धीरे, पर उसका मोह नहीं है। जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, दूध पिलाते समय भी चाटती है, वो नहीं था। मतलब मोह कम लगा उसका अपने बच्चों के लिए। तब मुझे लगा ईश्वर ने ये जो मोह ममता बनाई है, यदि ना बनाई होती तो संसार में फिर कोई किसी को प्यार ही नहीं करता, फिर मां बच्चे को जन्म देती ही नहीं, मोह ही नहीं होता। कौन दूध पिलाता, फिर कौन पालता, कौन उसके मलमूत्र धोता, घिन आती फिर तो ये मोह का पर्दा डालकर भगवान तुमसे सब काम कराते हैं बच्चे का। लेकिन अब एक बात और है, यहां मां का बेटे से मोह करना तब अच्छा है जब बेटा छोटा है। जैसे गाय धीरे धीरे बछड़ों से मोह कम करती है, क्या करती है, उसी तरह आपको चाहिए कि आप भी धीरे धीरे अपने मोह को कम करें। बच्चों से प्यार करो, परिवार में रहो, एक समय तक सब सही होता है। बच्चे छोटे हैं, उन्हें आप माँ बाप की जरूरत है, खूब प्यार कीजिए, पर धीरे धीरे वह मोह ममता कम। आप गलती कहां कर जाते हैं, कम करने की जगह और बढ़ाते चले जाते हैं, वहां सब चीजें गलत हो जाती हैं। तो कम करना है। जैसे ही बच्चा हुआ मोह ज्यादा है, अच्छा है, अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा, आप अपना मोह कम। ये मोह ईश्वर की एक व्यवस्था में सहायक है। यह मोह एक ईश्वर की व्यवस्था में। चलो बताओ, क्रोध अच्छा होता है कि बुरा होता है? क्रोध अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। मैया हो गई पंचायत, बताओ क्रोध अच्छा होता है कि बुरा? हाँ, यदि बुरा है तो भगवान ने क्रोध को बनाया क्यों? क्रोध बुरा नहीं होता, अच्छा होता है, पर कहां, किस स्थिति में, वो समझने की बात है। भरी सभा में माता द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह भीष्म चुपचाप बैठे थे। उस समय पितामह को दुशासन पर गुस्सा आना चाहिए था, आना सही था या नहीं? पितामह को क्रोध करना चाहिए था कि नहीं? बोलो, पितामह को दुशासन पर गुस्सा करना चाहिए था कि नहीं? हाँ या ना? करना था ना? नहीं किया। जहां क्रोध करना चाहिए, यदि वहां आप क्रोध करते हैं तो आपका क्रोध सही है। भरी सभा में एक महिला की लाज लुट रही है,
वो आपको चिल्ला रही है, पुकार रही है मदद के लिए, और आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो आपका गुस्सा ना करना पाप हो गया। क्रोध करना वहां सही है जहां क्रोध की आवश्यकता है। पितामह को क्रोध करना चाहिए था, नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई। और एक आदमी, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको क्रोध करने के कारण भगवान मिले। बताओ क्या नाम है? एक ऐसा भी है रामचरितमानस में, एक ऐसा पात्र जिसे क्रोध करने से भगवान मिले। बताओ कौन? कौन? पीछे किसे? आप बताओ कौन है वो जिसे क्रोध करने से भगवान का दर्शन हुआ? मैया हो गई तो बताओ क्या सलाह की आप दोनों ने? बताओ मेरी माँ पीली मैया। जटायु जी, जटायु जी जब रावण माता सीता को लेकर जा रहा था तो जटायु जी ने क्रोध करके झपट्टा मारा। अरे रावण, मेरी बेटी को कहां लिए जा रहा? जब सीता मां चिल्लाई, द्रौपदी भी चिल्लाई तो पितामह ना सुने, और सीता मां चिल्लाई तो एक पक्षी ने सुन लिया। भले उसके पंख कट गए पर उसने अपना फर्ज तो निभाया, मदद के लिए हाथ तो बढ़ाए। क्रोध किया रावण पर। अरे रावण, रे रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। पंख कट गए, गिर गया। अंत में क्या हुआ? उसे राम के पास चलकर जाना नहीं पड़ा, राम स्वयं जटायु के पास चल करके आए दर्शन देने के लिए। क्रोध करना सही है, जहां जरूरत है वहां कीजिए, जहां जरूरत नहीं है वहां। अब कहां करना है और कहां नहीं करना, इसी का नाम विवेक है। जो विवेकी होगा वो वहां करेगा जहां करना है, वो वहां नहीं करेगा जहां नहीं करना। और ये विवेक कब जागता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। ठीक है, इसलिए क्रोध करना सही है। कहां? वो स्थिति पर निर्भर करता है। काम भी सही है। यदि आपकी काम से ध्रुव और प्रहलाद जैसे बच्चे पैदा होते हैं तो आपका काम भी तो सार्थक हो गया, है ना? तो काम, क्रोध, लोभ सही है कि गलत है? मैया, लोभ सही है कि गलत है? कैसे सही है? यदि रुपया पैसा का लोभ है तो गलत है, और यदि लोभ भक्ति का है कि उन्हें भगवान, उनका मन भगवान में लग गया, हमारा मन नहीं लगा, वो इतनी माला जप लेते हैं, वो इतना चिंतन करते हैं भगवान का, हम नहीं करते। यदि भक्ति का लोभ है तो वह प्रेम का लोभ सही है। यदि आपको वृंदावन आने का लोभ है तो वह लोभ सही है। लोभ अच्छा। आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का, वैकुंठ का दर्शन कराया, और वृंदावन की महिमा इतनी श्रेष्ठ है कि वैकुंठ की महिमा की तरह है ये। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर ब्रजवासी वैकुंठ से वापस वृंदावन आए और सुंदर सी बांसुरी बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के,
बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। सुंदर सी बांसुरी आज गोविंद ने बजाई। आज पहली बार भगवान ने गोपियों के लिए बांसुरी बजाई है। सारी गोपियां अपने अपने काम में व्यस्त थी। आज ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई और गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। आज पहली बार बांसुरी कब बजाई? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका। भगवान कब मिलते हैं? निर्मल मन, आप बताओ। प्रेम जब होता है तब, आप बताओ। प्रेम से आप बताओ, भक्ति से आप बताओ। भगवान कब मिलते हैं? जोर से, भक्ति से आप बताओ, प्रेम से आप बताओ। क्या कब भगवान कब मिलते हैं? बताओ। आप ना बताओगे कुछ? मैया बता दो, आप बताओ। चलो, कब मिलते हैं भगवान? मुसीबत में मिलते हैं भगवान, भक्ति भाव से मिलते हैं भगवान। ये पीछे की मैया बताएंगी, चश्मा वाली है, सोफे में बैठी है। मैया बताओ कब मिलते हैं भगवान? भैया बताओ, आप बताओ। आप भक्ति भाव से, पीछे वाले भक्त बताएंगे। भगवान तब मिलते हैं जब भगवान को पाने की भक्त के अंदर तीव्र उत्कंठा होती है, प्रबल उत्कंठा। तुम्हारे जैसे स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि भगवान कब मिलेंगे, तो स्वामी जी उसे नदी ले गए और नदी में ले जाके डुबा दिया। पानी में चढ़ गए स्वामी जी, उसके ऊपर बैठ गए उसकी खोपड़ी में। वो डूबा रहा, चल ऊपर आने को मचलता रहा। स्वामी जी ने और जोर लगाया। जब उसकी सांस बिल्कुल रुक गई तो उसने खड़ा हुआ, मार डालोगे हमें क्या? स्वामी जी बोले क्या हुआ? अरे बोले हम तड़प गए सांस लेने के लिए। स्वामी जी बोले जैसे तू अपनी जिंदगी को बचाने के लिए तड़प गया, सांस लेने के लिए छटपटा गया, ऐसे ही छटपटाहट जब भगवान को पाने के लिए हो जाएगी ना, तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। पानी में डूबता हुआ व्यक्ति जैसे प्राणों को बचाने के लिए छटपटाता है, वो छटपटाहट जब आएगी तब भगवान मिलेंगे। मछली की तरह छटपटाना पड़ता है। वो छटपटाहट यदि है तो भगवान है, नहीं है प्रेम और भक्ति से तो भगवान मिलते हैं, पर भक्त तो छटपटाता है, तड़पता है, तरसता है, रोता है, उससे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो व्याकुलता, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं समझा भी नहीं पाता ना, कुछ बातें ऐसी शब्द नहीं होते उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए, है ना। वो छटपटाहट चाहिए। आप छटपटाते हैं कभी? जैसे शादी हो जाए किसी की और बेटा ना हो तो वो स्त्री पुरुष बेटे के लिए छटपटाते हैं, हे भगवान बेटा दे दो, हे बाबा जी बेटा। यहाँ वहाँ हर डॉक्टर हर जगह माथा टेकते हैं, बेटा
जैसे वो बेटे के लिए छटपटा रहे हैं। विडंबना तो ये है, आदमी बेटा के लिए छटपटाता है, पैसे के लिए छटपटाता है, पर भगवान के लिए नहीं छटपटाता, इसलिए भगवान नहीं मिलते। वो छटपटाहट चाहिए। गोपियां छटपटाने लगी। गोविंद ने बांसुरी बजाई। जो सखी जहां जिस हाल में थी, गोपी ने उस काम को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। सारा कुछ स्थगित कर दिया। दोहन्त्यो भी अयोः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाम मनुद्वास्या पराययोः। दोहन्त्यो भी अयोः काश्चित्, गाय दौड़ रही हैं सखियां और बांसुरी सुनाई पड़ी। गाय को वहीं छोड़कर दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए। दूध वहीं, बर्तन वहीं, जैसी थी, हाथ भी नहीं धोया, दौड़ पड़ी। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा है, तीव्र प्रबल। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् दशनन्त्योपास्य भोजनम्। एक सखी भोजन परोस रही थी। बच्चे को एक सखी दूध पिला रही थी। बच्चे को वहीं छोड़ा, भोजन कराते हुए लोगों को वहीं छोड़ा और जैसी थी दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक माँ, कल्पना कीजिए कि आप अपने बेटे को दूध पिला रही हैं और गोविंद ने पुकारा तो बच्चे को वहीं छोड़ दिया। अभी उसका पेट नहीं भरा, छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। ये कौन कर सकता है? बताओ, ये कौन कर सकता है? आप में इतनी ताकत है करने की? बोलो, कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम संसार को महत्व देते हैं, हम संसार को प्राथमिकता देते हैं और गोपियां भगवान को महत्व देती हैं। संसार को भगवान के लिए छोड़ा है। संसार को भगवान के लिए छोड़ना ये सही निर्णय है कि गलत है? एक बात बताओ, कोई माँ अपने बेटे को छोड़कर जाए भगवान की तरफ तो सही है कि गलत है? कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर भगवान की तरफ जाए तो सही है कि गलत है? जोर से, जोर से। क्या पत्नी को पति को छोड़ देना चाहिए? क्या पुत्र को छोड़ देना चाहिए? बोलो। छोड़ने की भी कंडीशन है, स्थिति। कब छोड़ना चाहिए समझो। आज ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से समझिएगा। सो जाओ मेरी माँ। सो लो। दूरबीन लगा के देखना पड़ा हमें, इतनी चतुराई से सो रही थी मैया।
समझो, भगवान के रास्ते पर जो आ जाए उसे छोड़ देना, और मैं कहता हूं छोड़ना नहीं पड़ता। गोपियों ने बेटे को छोड़ा थोड़ी है, पति को छोड़ा नहीं है, छूट गया। एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना। श्रेष्ठ क्या है? छोड़ना श्रेष्ठ है या छूट जाना? आप बताओ क्या श्रेष्ठ है? आम का फल कच्चा है तो पेड़ को पकड़ के रखेगा, और आम पक जाए तो छुड़ाना नहीं पड़ता, वह अपने आप। जिसकी भक्ति परिपक्व हो गई, पक गई, जिसका भगवत प्रेम पक गया, उसे संसार छोड़ना नहीं पड़ता, अपने आप सब छूटता चला जाता। अभी कच्चे हैं हम, इसलिए पकड़ के रखा है पत्नी को, पति को, बेटा बेटी, परिवार, पैसा, पद, क्योंकि कच्चे हैं। कच्चा आम ही तो पकड़ के रखता है, इसलिए कच्चे आम की चटनी बनती है। ज्यादा पकड़ के रखने वाले की भी चटनी बन जाती है। हाँ या ना? अब यहां समझो, भगवान के लिए कौन कौन, किस किस ने क्या क्या छोड़ा, बताओ। वो कौन है जिन्होंने भगवान के लिए अपनी मां को छोड़ा? एक बेटा अपनी मां को छोड़ दे तो ये सही है कि गलत है? बोलो बोलो, गलत है ना? बेटा अपनी मां को छोड़ दे, गलत है। पर भगवान के लिए उसकी मां भगवान के प्रेम में बाधा थी, इसलिए उस बेटे ने मां को छोड़ दिया। बताओ कौन बेटा है जिसने भगवान को छोड़ा है? सॉरी, मां को छोड़ा भगवान के लिए। आप बताओ, चश्मा वाली मैया, आप बताओ। किसने? वो कौन है जिन्होंने अपनी मां को छोड़ा भगवान के लिए? आप बताओ। पीछे वाली मैया, कौन मेरी मां? श्री भरत जी। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को उस दिन से मां कहना छोड़ दिया जिस दिन उन्हें यह पता चला कि मेरी मां ने मेरे राम को इतना कष्ट दिया है, त्याग दिया। भरत जी ने मां को गाली दी कि तुम्हारी जिह्वा पर कीड़े क्यों ना पड़ गए जब तुमने राम को वनवास भेज बुलाया। नहीं कहा, तुमने मां होने का अधिकार खो दिया है। तुमने पेड़ की जड़ काट कर पत्तों को हरा भरा रखने का सपना देखा है। हमारी जड़ तो राम थे, राम के राज्य में हम सुखी थे। तुमने राम को वनवास भेजकर हमें गद्दी पर बिठाने का जो सपना देखा, वो तो ऐसा हो गया कि पेड़ की जड़ काटकर आपने पत्तों को सींचा है पानी से कि तुम ना सूखना, हम जड़ काट देंगे, क्योंकि हमें जड़ तो पसंद नहीं है लेकिन पत्ते बड़े पसंद हैं। तो पत्ते को हरा भरा देखना है तो जड़ को बचा के रखना पड़ेगा। मां को छोड़ा श्री भरत जी ने, हाँ या ना? वो कौन बेटा है जिसने अपने पिता को छोड़ा भगवान के लिए? नाम बताओ। पिता को छोड़ा कौन? आप बताओ। राम नहीं। वो कौन सा बेटा है
जिसने पिता को छोड़ा भगवान के लिए, श्री प्रहलाद जी। श्री प्रहलाद जी, पिता ने कहा था मेरी बात मान, तो ये भगवान को छोड़, मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप पिता हैं, आप भगवान नहीं हैं। हाँ या ना? आप भगवान नहीं हो सकते। और प्रहलाद जी ने अपने पिता की कोई बात ना मानी, भगवान में लगे रहे। भगवान के लिए एक बेटे ने अपने बाप को छोड़ दिया, जो अब आप चाहें करें। भगवान के रास्ते में पिता आए तो प्रहलाद जी ने पिता को छोड़ा, मां आई तो भरत जी ने मां को छोड़ा। कौन सा भाई है जिसने भगवान के लिए भाई को छोड़ा? भाई कौन है? वो कौन सा भाई है जिसने भगवान के लिए भाई को छोड़ दिया? श्री विभीषण जी। छोड़ दिया किसके लिए? किसके लिए? मैया सही किया गलत किया? हाँ? छोड़ दिया ना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयो हीन भय सब तबहि। चले राम के लिए भाई को। वो कौन सी स्त्री है, वो कौन सी स्त्रियां हैं जिन्होंने भगवान के लिए अपने पति को छोड़ा? बताओ कौन? हाँ? कौन? जोर से कौन? जोर से। गोपियां। जिन्होंने भगवान के लिए अपने पति को, मीरा भी सही है, गोपियों में ही मीरा भी आ गई। तो गोपियों ने भगवान के लिए अपने, अभी हमने बताया ना, पति को छोड़कर गोपियां भगवान की तरफ आ गई, पुत्र को छोड़कर भगवान की तरफ आ गई। ये भगवान से मिलने की क्या है? उत्कंठा। भगवान प्रेम देखते हैं, कितने तड़प रहे हैं आप भगवान को पाने के लिए। वो तड़प आएगी ना, तो तड़पते हुए भक्त को देखकर, जब बच्चा रोता है ना, तो माँ उसे लॉलीपॉप पकड़ा देती है। फिर बच्चा क्या करता है? चूसने लगता है लॉलीपॉप, शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। फिर लॉलीपॉप उसका खत्म हो जाए तो फिर रोने लग जाता है। फिर माँ उसे पकड़ा देती है। लेकिन एक बार तो लॉलीपॉप लेकर भी वो चीखने लगा, रोने लगा, तब माँ हर काम को छोड़कर दौड़कर उसके पास जाकर उसे गले से लगाती है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ ये है कि जब आप भगवान के लिए तड़पते हैं ना, तो भगवान आपको लॉलीपॉप दे देते हैं। पद प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये पैसा, परिवार, भोग विलास, ये सब क्या है? ईश्वर का दिया लॉलीपॉप। आपको लगता है हमारे पास बहुत पैसा है, बड़ी कृपा है। पैसा है तो कृपा है, ऐसा नहीं है। आपके अंदर भगवान से मिलने की यदि तीव्र उत्कंठा है तो भगवान की कृपा है, वरना ये तो लॉलीपॉप देके भगवान किनारे हो गए, चलो चूसते रहो। इसलिए धन दौलत परिवार में मन ना लगाकर उस परमात्मा, सब कुछ है आपके पास, धन दौलत पद प्रतिष्ठा, फिर भी तड़प भगवान की है, तब आप सही हैं। और यदि संसार की चमक को देखकर भगवान को भूल गए तो ये गलत रास्ता हो जाएगा। हर स्थिति में भगवान को याद रखना है। हे नाथ, मैं आपको कभी
बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योऽन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। लिम्पन्त्या एक सखी आंगन को लीप रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई, दौड़ पड़ी। अंजन्त्या अपनी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा एक वस्त्र बदल रही थी, तो कहीं के वस्त्र कहीं पहनकर और कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान की तरफ वही दौड़ता है जिसे भगवान को पाने की उत्सुकता हो। जो समझदार है वो संसार की तरफ नहीं दौड़ेगा। एक राजा थे, वो रोज जंगल में जाकर एक छोटा सा मंदिर बना रखा था ध्यान के लिए। वहां पर जाकर खूब प्रेम से वो भगवान का चिंतन करते थे। और राजा इतने बढ़िया थे कि वो प्रजा का पालन तो करते पर सच्चे भक्त थे, सच्चे भक्त थे। और उनकी भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हो गए, एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया। एक दिन राजा को भगवान ने दर्शन दिया और राजा से पूछा, राजन मैं तेरे प्रेम और तेरी भक्ति में बहुत प्रसन्न हुआ, तुम मेरे से कुछ मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ये वरदान दो, ये वचन दो कि आप मेरी सारी प्रजा को दर्शन देंगे। राजा ने भगवान से कहा कि मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी आपका दर्शन करे। ये वरदान दो कि आप सबको दर्शन देंगे। भगवान बोले, अच्छा कल सवेरे 10 बजे तुम अपने सब गांव वालों को, भक्तों को, प्रजा को लेके आना, मैं यहीं मिलूंगा सबको। अब राजा ने जाके नगर में ढिंडोरा पिटवाया, सुनो कल 10 बजे भगवान मिलने वाले हैं, कौन कौन चलेगा? बच्चे से लेकर बूढ़े तक दौड़ पड़े। फ्री में भगवान मिल रहे हैं, कौन छोड़ेगा? चलो सब चले, सब चले। जैसे ही गांव के बाहर कदम रखा, गांव के बाहर प्रजा ने, तो उन सबको पैसों का ढेर नजर आया, पैसों का ढेर नजर आया। गांव वाले तो पागल हो गए, प्रजा राजा की पागल, पैसों के ढेर पर चढ़कर समेटने लगे। राजा बोले, आगे भगवान मिलेंगे, छोड़ो पैसा, चलो। गांव वाले बोले, नहीं, भगवान से बोलना कल मिले, आज तो इतना माल मिला है, सारा कर्जा उतर जाएगा। समेट रहे हैं लोग। कुछ समझदार थे, नहीं हम भगवान को पाने आए हैं, चलो। वो भगवान के लिए चले। आधे से ज्यादा 75% तो पैसे में रह गए, 25% समझदार चले राजा के साथ, क्योंकि आगे भगवान का दर्शन होने वाला था। जैसे ही आगे चले तो आगे चांदी का ढेर नजर आया। अब जो पैसा छोड़े वह चांदी के ढेर पर चढ़ गए। राजा समझाए, चांदी में ना उलझो। कुछ लोग तो फंसे रहे पर कुछ समझदार उतरे और चले। आगे चले तो सोने का ढेर, सब चढ़ गए। राजा बोले, भैया आगे भगवान जरा सी दूरी पर।
दर्शन देने खड़े हैं, उतरो सोने के ढेर से। कुछ 2-4 उतर गए, आगे चले तो हीरे मोतियों का ढेर, अब उनसे रहा ना गया। हीरे मोती समेटने में लगे, राजा समझा रहे हैं आगे भगवान है, चलो चलो चलो, कोई तैयार ना हो। अकेले राजा पहुंच गए भगवान के पास। भगवान ने कहा तुमने तो कहा था हम प्रजा को लेके आएंगे, कहाँ तुम्हारी प्रजा? प्रभु सब निकले थे आपको पाने के लिए, पर रास्ते में सब उलझते चले गए। एक बात कहें, वो प्रजा कोई और नहीं, आप और हम ही तो हैं। सबका जन्म हुआ था ईश्वर की प्राप्ति के लिए, पर कोई रुपयों में उलझ गया, कोई सोने में उलझ गया, कोई चांदी में उलझ गया। संसार के रुपया पैसा हीरा मोती के ढेर पर ऐसे उलझे कि भगवान खड़े थे मिलने को, पर आप थे कि वहां तक पहुंचे ही नहीं। ये संसार का सुख लॉलीपॉप है, हाँ या ना? जो सोना चांदी हीरा मोती से मन हटाएगा उससे तो भगवान मिलेंगे। राजा को भगवान मिल गए क्योंकि वो ना उलझा कहीं, ना रुपया में, ना चांदी में, ना सोने में, ना हीरे मोती में, वो सीधा चला। जो उलझता गया वो रुकता गया, वो भगवान दूर होता चला गया। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी माँ, सोना चांदी आपके पास बहुत होना चाहिए। भगवान करें आपके पास धन दौलत की कमी ना हो, पैसा बहुत होना चाहिए, बहुत कमाओ, पर उससे जो तुम्हारा मोह है, आसक्ति है, वो गलत है। धन होना गलत नहीं है, धन में आसक्ति होना गलत है। बात समझ में आ रही है? आपके घर खूब पैसा हो तो अच्छी बात है, पर जो उस पैसे में जो तुम मोह करके बैठ जाते हो, ये मेरा है, वो गलत है। धन के ढेर पर बैठ कर भी जो ईश्वर की तरफ देखता है वो सबसे ज्यादा समझदार है। आप कहां हैं मायने नहीं रखता कि आप कहां हैं, आपकी नजर कहां है। आप कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई देखो ना, आप लोग आगे बैठे हो यहां, ये मैया इस तरफ कोने में बैठी हैं, ये मैया इस तरफ बैठी हैं, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ सबसे पीछे जहां जूते चप्पल उतरते हैं, जगह ना मिलने पर वहां भी बैठे हैं। आप शरीर से कहां हो फर्क नहीं पड़ता, कहां बैठे हो मायने नहीं रखता, बैठकर किस तरफ देख रहे हो और क्या सुन रहे हो ये मायने रखता है ना। कई बार आगे बैठे वाले लोग भी कथा में नहीं मन लगा पाते और सबसे पीछे बैठे वाला व्यक्ति स्त्री या पुरुष, माँ और बहन या भाई मन से सुन लेता है। तो फर्क नहीं पड़ता कि आप बैठे कहां हैं, आगे या पीछे, आपका मन कितना है। कई लोग तो चलो टीवी पर सुन रहे हैं कथा, वो तो यहां वृंदावन की धरती पर नहीं, टीवी पर घर पर बैठ के, पर वो कई बार टीवी पर इतनी तन्मयता से एकाग्रता से सुनते हैं कि कई बार यहां बैठे वाले लोगों का ध्यान यहां वहां चला जाता पर उनका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता यहां वहां। तो आपका शरीर कहां है फर्क नहीं पड़ता। आप सोने के ढेर पर बैठो ना, चांदी के ढेर पर बैठो, पर देखो भगवान की तरफ, वो श्रेष्ठ है। आप हैं वृंदावन में और आप देख रहे हैं किसी स्त्री को, किसी पुरुष को, पैसे को, सोना चांदी को, तो आपका वृंदावन में होना भी क्या मतलब है। आप यहां आकर भी लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, द्वेष की भावनाएं हैं, ईर्ष्या है।
भोगों में मन बार बार जा रहा है, स्त्री पुरुष को देखने में, धन दौलत की तरफ मन है, तो यहां रहने से लाभ क्या? इसलिए प्रधानता शरीर की नहीं, मन की है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत जन मन को कंट्रोल करने का कहते हैं। मन, शरीर से खूब पैसा कमाओ पर मन पैसे में ना लगे। पैसा जरूरत पूरी करने के लिए होता है, जरूरतें पूरी करो। मन पैसे में लगाने से लाभ क्या? मन भगवान में लगे। ये मन बड़ा चंचल है, कई बार समझाने पर भी नहीं समझता। एक बात बताऊं, मन होता है बच्चे की तरह, छोटे से बच्चे की तरह। आप लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। आप ना एक बात बताओ, यदि आप बच्चों की जिद पूरी करते रहेंगे तो बच्चे और जिद्दी होंगे कि नहीं? बोलो हाँ। आप बच्चे की हर बात मान लो तो बच्चे और जिद्दी होते चले जाएंगे, फिर उनकी जिद पूरी नहीं होगी तो वो आपको और परेशान करेंगे। इसलिए बच्चे की जिद पूरी करो ही मत, थोड़ी देर रो धो के ठीक हो जाएगा। आपकी गलती ये है कि आप मन की हर जिद पूरी करते हैं। मन ने कहा इसे देख लो, देखने लगे। मन ने कहा यहां चलो, चले गए। मन कहता है शराब पी लो, आपने पी लिया। मन कहता है मांस खा लो, आपने हर बात मन की क्यों मानी? सवाल है। मन कहता है कि इस स्त्री को देखो, इस पुरुष को देखो, आप देखने लगे। क्यों मानते हो हर बात मन की? मानोगे तो मन जिद्दी हो जाएगा। जो आदमी अपने मन की बात मानता है वो श्रेष्ठ नहीं है। मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? बताओ, आप बड़े कि आपका मन? आपसे सवाल, आप बड़े या आपका मन? मन बड़ा। आप बताओ, आप बताओ, आप बड़े या आपका मन? आप बड़े। आप बताओ, आप बड़े या आपका मन? हाँ भैया बताओ, टोपी वाले भैया, आप बड़े कि आपका मन? मन। आप बताओ दादाजी, आप बड़े या आपका मन? आप और आपके मन में ये बताओ कौन किसका गुलाम है? आप मन के गुलाम है या मन आपका गुलाम है? दादाजी बताएंगे, आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? बोलो जल्दी। हम और हमारे मन में हम बड़े, हमारा मन नहीं। और ये याद रखिएगा, मन हमारा गुलाम है। गृहस्थी और संत, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ गृहस्थी ऐसे होते हैं जो मन के गुलाम हो जाते हैं। जो मन का गुलाम हो गया उसका लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और जो मन को अपना गुलाम बना लेता है वही तो साधु और संत हो जाता है ना मेरी माँ। मन को अपना गुलाम बनाओ, जिद पूरी ना करो। जहां मन चाहे वहां जा रहा है, ऐसा नहीं। जहां मैं चाहूं वहां मन जाए, जहां मन चाहे वहां मैं जाऊं, तो मैं तो मन का गुलाम हूं। इसलिए गोपियां अपने मन को वश में कर रखा है। जब गोपियां भगवान से मिलने चली तो कुछ गोपियों को उनके पति ने हाथ पकड़ के बंद कर दिया।
कमरे में। तब गोपियों के अंदर दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ऐसी उत्कंठा हुई भगवान से मिलने की, उनका शरीर छूट गया और आत्मा जाकर सबसे पहले परमात्मा में मिल गई। वाह, भगवान से मिलने की जो चाह है ना, प्रबल। गोपियों ने भगवान को इसलिए प्राप्त कर लिया क्योंकि उनके अंदर चाह थी, इच्छा थी, उत्कंठा। तो आप